हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक कवर कर रहा है इंजीनियरिंग का वो है आपके साइंटिफिकेशन से रिलेटेड, जो है यूनिट फोर्थ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के। तो इसमें आज हम कवर करेंगे सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज और शॉर्ट साइकिल्स ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स। सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज इज अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज। द सेपरेशन इज थ्रू द परफोरेटेड बॉल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। तो जो सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज होता है वो क्या है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होता है। जैसे आपने परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज देखा है उसी तरीके से ये सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज होता है। वहाँ पे क्या है, जब रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से मींस परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के अंदर जब रोटेशन स्टार्ट होता है तो आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट हो जाती है और फाइनल आपको सॉलिड कंटेंट्स मिलता है। ठीक, तो आप क्या है उसको या तो हैंड से या हैंड के थ्रू या किसी ब्लेड के थ्रू स्क्रैप आउट करते थे। ऐसे ही आपके सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज के अंदर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो भी मटेरियल है आप जो परफोरेटेड बास्केट के अंदर फिल करते हैं वो मटेरियल क्या होते हैं, आपके सॉलिड कंटेंट्स परफोरेटेड बास्केट में रह जाते हैं और जो लिक्विड कंटेंट्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं परफोरेटेड बास्केट के बाहर। ठीक, और जो लास्ट में परफोरेटेड बास्केट में जो मटेरियल बचता है वो क्या होता है, वहाँ उसको ब्लेड्स के थ्रू कट करके निकाल लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से जो सेंट्रीफ्यूज होता है ये सेमी कंटिन्यूस होता है। मींस हाफ टाइम तक रोटेट करेगा, उसके बाद फिर मटेरियल को हम कट ऑफ करके निकाल लेंगे, फिर रोटेट करेगा, फिर कट ऑफ करके निकालेंगे। इसलिए इस प्रोसेस इस इक्विपमेंट को हम सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन या कहें फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन कंडक्ट करता है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का, जो डिपेंड करते हैं सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी पर। The bowl contains a perforated side wall. During this centrifugation, the liquid phase passes through the perforated ball while the solid phase retains in the bowl. The solid is washed and removed by the cutting the sediment using a blade. तो जिस मटेरियल का आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मींस जिस मटेरियल को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो उसके जो सॉलिड कंटेंट्स रहते हैं वो बास्केट के अंदर ही रह जाते हैं और लिक्विड कंटेंट बास्केट से बाहर की तरफ रिमूव आउट हो जाते हैं। और जितने भी सॉलिड कंटेंट्स बचते हैं वो सॉलिड कंटेंट्स को हम क्या करते हैं, दोबारा से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या है, जो भी सॉलिड कंटेंट्स है आपको हार्ड फॉर्म में या कहीं केक फॉर्म में मिलेगा, उस सॉलिड कंटेंट्स को ब्लेड्स के थ्रू स्क्रैप आउट कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट। तो इसके अंदर क्या होती है, एक वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट प्रेजेंट होती है विच इज़ सपोर्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल शेफ्ट ड्राइविंग बाय द मोटर। इसके जो ये बास्केट होती है ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टली अटैच होती है। मीन्स अभी तक आप क्या देख रहे थे, वर्टिकल देख रहे थे पोर्शन में, ये यहाँ पे क्या है, ये जो बास्केट होती है वो हॉरिजॉन्टली शेफ्ट पे अटैच होती है और ये ड्राइविंग शेफ्ट पे अटैच होती है। और ड्राइविंग शेफ्ट के साथ क्या है, एक मोटर अटैच होती है जिस मोटर के थ्रू क्या है बास्केट रोटेट करती है। फ्रॉम द ओपन ऑफ द बास्केट प्रोविजंस आर मेड एट द सेंटर टू इंट्रोड्यूस फीड एंड वॉश पाइप थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बास्केट होती है, बास्केट के ऊपर क्या है, ओपनिंग पोर्शन होता है, बाहर वाला जो ओपनिंग पोर्शन बास्केट का, उसके ऊपर क्या है, एक सेंटर में फीड ट्यूब इंसर्ट करते हैं, साथ में क्या है एक बॉस पाइप भी इंसर्ट करते हैं, जो क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल या कहें जो आपकी बास्केट रोटेट होती है तो रोटेशन के टाइम पे फीड और जो वॉश पाइप होता है वो वहाँ पे क्या है कंटिन्यूसली मटेरियल को प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं the filler rider over the feed which is connected to the diaphragm ball through the air supply. The filler control the thickness of the feed. तो जो फिलर होते हैं वो फिलर को क्या करते हैं, फीड जहाँ फीड मटेरियल को इंसर्ट करते हैं उसी के ऊपर फिलर को ऐड कर देते हैं, जो क्या करते हैं एक तरीके से एयर ब्लो करते हैं। एयर ब्लो करते हैं तो जो आपका मटेरियल इकट्ठा परफोरेटेड बास्केट के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो उसको वो क्या है, उसकी थिकनेस को बढ़ने नहीं देता है। वो क्या ये फिलर क्या करते हैं, उनको चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक, तो ये थिकनेस को कंट्रोल करने का काम करता है फिलर। द हाइड्रोलिक सिलेंडर अटैचमेंट्स इज मेड दैट आर द डिस्चार्ज
cute enter from the side of the basket when the discharge of the crystals is desirable। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर को हम क्या करते हैं, जब आपका मशीन सप्लाई जब केक फॉर्म हो जाता है तो मशीन सप्लाई क्या होती है, कट ऑफ हो जाती है। पावर सप्लाई कट ऑफ होने के बाद क्या है, आपका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है वो परफोरेटेड बास्केट के अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं, और जो ब्लेड्स होता है उसके ऊपर, उस ब्लेड्स के थ्रू क्या है, हम जितने भी क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं बास्केट के अंदर, या कहें जो सॉलिड कंटेंट्स थे, वो सॉलिड कंटेंट्स को ब्लेड्स के थ्रू कट ऑफ करके बाहर मूव आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन, यहाँ ये जो कंस्ट्रक्शन दिया गया है ये क्या है आपके ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ड्राइविंग सेफ्ट लगा हुआ है। जैसे क्या था, वर्टिकल यहाँ सेफ्ट लगा हुआ था पहले वाले डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये सेफ्ट लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टली क्या है आपकी, ये बास्केट अटैच है, ठीक, ये बास्केट है। और बास्केट की क्या है, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं, जो क्या करते हैं, जितना भी आपका फिल्ट्रेट होता है, लिक्विड फिल्ट्रेट होता है, वो लिक्विड फिल्ट्रेट को क्या है, इस बाहर आउटर पोर्शन में ये रिमूव आउट कर देते हैं, या कहें आउटर पोर्शन की तरफ मूव आउट करने का काम करते हैं। तो ये जो पोर्स बने हुए हैं नीचे की तरफ, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये आपके जो सॉलिड कंटेंट्स होते हैं, वो सॉलिड कंटेंट का यहाँ फिल्टर केक यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो क्या है, फिल्टर मीडिया की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक। तो ये पूरी बास्केट है, और इससे अटैच होता है आपके ये स्लरी पाइप, और दूसरा होता है वॉशिंग पाइप अटैच होता है हॉरिजॉन्टली। और ये जो देख रहे हैं, जो बीच वाला ये पोर्शन है, जहाँ नाइफ वाला पोर्शन बना हुआ है, तो ये पूरा जो डिस्चार्ज ये असेंबली है, ये क्या है, एक अलग से एक असेंबली होती है, जिसको क्या है, जब आपका ये सेंटिफिकेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, इस ब्लेड्स को हम इस तरीके से अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये क्या करता है, स्क्रैप आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं अंदर बास्केट के अंदर प्रेजेंट, वो उनको स्क्रैप आउट करके इस सिलेंडर के अंदर, या कहें इस के अंदर फिल कर लेते हैं, और इस डिस्चार्ज असेंबली के अंदर क्या है, ड्राई क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और इसको हम रिमूव आउट कर लेते हैं, ठीक। और फर्दर फिर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये एक सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज की तरह काम करता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, और ये जो नाइफ है वो अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं, एक और क्रिस्टल्स को स्क्रैप आउट कर लिया जाता है, और दोबारा से क्या है, फिर असेंबली दोबारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको सेमी कंटिन्यूस असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्किंग वाला पोर्शन। तो वर्किंग पोर्शन में देखेंगे, द परफोरेटेड बास्केट इज़ अलाउड टू रोटेट एंड सेलरी इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम द साइड पाइप्स। तो हम क्या करते हैं, जो परफोरेटेड बास्केट होती है, मीन जो सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज है, उसके अंदर जो परफोरेटेड बास्केट होती है, उसको क्या करते हैं, हम जो मोटर लगी हुई है उसके थ्रू रोटेट करते हैं। जब बास्केट रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो बास्केट के ऊपर जो साइड पाइप लगे रहते हैं सेलरी को फिल करने के लिए, तो सेलरी हम फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही फीड अंदर इस बास्केट के अंदर पहुंचना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे क्या है, जो फीड हुए हैं वो सेंट्रीफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन द सेलरी पासिस थ्रू द परफोरेटेड बॉल, द सॉलिड आर रिटेन इन द बास्केट वाइल द फिल्ट्रेशन लीव द बास्केट विच कलेक्ट एट आउटलेट। तो जब सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है, तो सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस की वजह से क्या है, स्लरी में के अंदर जितने भी सॉलिड कंटेंट्स होते हैं, वो बास्केट की परफोरेटेड बास्केट की साइड बॉल की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, बास्केट के बॉल के चारों किनारों की तरफ। और जो आपकी लिक्विड कंटेंट्स होते हैं, वो लिक्विड कंटेंट्स क्या हैं, बास्केट के बाहर की तरफ, परफोरेटेड बास्केट के बाहर की तरफ मूव आउट होते हैं, और इनको जो भी जितने भी फिल्ट्रेट निकलेगा, वो फिल्ट्रेट या कहें लिक्विड कंटेंट्स को हम आउटलेट के थ्रू बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। फर्दर केक इज वॉश्ड विद वाटर, द वॉश एस्केप्स फ्रॉम द बास्केट्स थ्रू द फिल्ट्रेट आउटलेट। तो जो भी हमें सॉलिड कंटेंट्स जो भी परफोरेटेड बास्केट में रह जाएंगे, उनको हम क्या करेंगे, वॉश पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई करेंगे, और केक को वॉश कर लेंगे अच्छे से, और जिससे क्या होगा, जितने भी आपके सॉलिड कंटेंट्स होंगे क्रिस्टल्स फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितना भी वॉश के बाद जितना भी वाटर कंटेंट्स होगा, वो क्या होगा, फिल्ट्रेट आउटलेट के थ्रू पास आउट हो जाएगा। आफ्टर अचीविंग द डिजायर थिकनेस 50 to 70 mm, the filler cut off the air supply to the diaphragm ball that automatically shut off the entry of the सेलरी। तो क्या होता है कि जैसे ही जो केक की थिकनेस है 50 to 70 mm तक हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिलर एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, ऑटोमेटिकली सेलरी अंदर एंटर होना बंद हो जाती है, और प्रोसेस चलना बंद हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, द हाइड्रोलिक सिलेंडर इज
actuated which lift and knife along with the discharge chute. The discharge crystals may be contain 2 to 4% of moisture. तो जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, वो हाइड्रोलिक सिलेंडर को क्या करते हैं हम, जो परफोरेटेड बास्केट होती है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे ही परफोरेटेड बास्केट के अंदर हाइड्रोलिक सिलेंडर इंसर्ट होता है तो उसके साथ में क्या है, ऊपर पोर्शन पे एक नाइफ लगा होता है। ठीक, तो ये नाइफ के थ्रू क्या है, जितना भी क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्रिस्टल्स को क्या है स्क्रैप आउट कर लिया जाता है। तो जो क्रिस्टल्स आपके मिलेंगे वो क्रिस्टल्स के अंदर केवल 2 to 4% ही मॉइस्चर रहेगा, बाकी का मॉइस्चर जितना भी होगा वो रिमूव आउट हो जाएगा। द नाइफ डज नॉट कट द केक कम्प्लीटली डाउन टू द स्क्रीन बट लीव द लेयर ऑफ द क्रिस्टल्स that act as a filter media for further separation in the next cycle। तो जो नाइफ होता है, जो आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर जो नाइफ लगा रहता है, वो क्या है क्रिस्टल्स को अच्छी तरह से रिमूव आउट नहीं कर पाता है पूरे साइड कॉर्नर से। तो जो साइड के जो या कहें कॉर्नर पे जो लगे रह जाते हैं आपके क्रिस्टल्स, तो वो क्रिस्टल्स क्या हैं, एक तरीके से फिल्टर मीडिया की तरह काम करते हैं, जो फर्दर प्रोसेस दोबारा कंडक्ट होती है। तो उसके लिए क्या है, फिल्टर मीडिया की तरह ये काम करते हैं। तो ये था प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस आपके सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज का। तो यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट हो रही है, या कहें वर्किंग किस तरीके से कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो परफोरेटेड बास्केट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी जो बास्केट है, ये बास्केट रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टली अटैच है। ठीक, जैसे ही बास्केट रोटेट होना स्टार्ट होती है तो इस सिलरी पाइप के थ्रू क्या है, हम सिलरी को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। और सिलरी क्या है, आपकी सर्कुलेशन मोशन की वजह से या कहें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से सिलरी बास्केट के परफोरेटेड बास्केट के चारों तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। और जितना भी फिल्ट्रेट रहेगा वो फिल्ट्रेट क्या होगा, परफोरेटेड बास्केट के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, परफोरेटेड बास्केट के थ्रू ये फिल्ट्रेट रिमूव आउट हो जाएगा। और जितना भी सॉलिड केक होगा वो क्या है, यहाँ पे इकट्ठा होगा। फिर इस सॉलिड केक को क्या है, वाटर सप्लाई के थ्रू हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या है, जितना भी फिल्ट्रेट होगा फिर दोबारा से यहाँ से पास आउट हो जाएगा परफोरेटेड बास्केट से। और जैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड कंटेंट्स की थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉलिड कंटेंट्स की जैसे ही थिकनेस 50 to 70 mm तक पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली ये सिलरी अंदर एंटर होना बंद हो जाएगी, सिलरी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। और ये जो आपकी जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर जिसमें क्या है, क्यूट एक तरीके से क्यूट पोर्शन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है सॉलिड कंटेंट्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं, या कहें डिस्चार्ज असेंबली की तरह होता है। ठीक, तो ये क्या है, आपके ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक नाइफ लगा रहता है। इस नाइफ के थ्रू क्या है, आपकी ये बास्केट रोटेट होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के जो नाइफ लगा हुआ है, वो जितने भी क्रिस्टल्स आपके इकट्ठे होंगे परफोरेटेड बास्केट के साइड वॉल पे, वो क्या है स्क्रैप आउट करने का काम करता है। तो स्क्रैप आउट होके ये सारे क्रिस्टल्स क्या हैं, आपके इस बास्केट के अंदर फिल हो जाते हैं और यहाँ से हम ड्राई क्रिस्टल्स को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और जैसे ही आपके क्रिस्टल्स ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो कुछ अमाउंट क्रिस्टल्स का यहाँ पे, कुछ लेयर क्रिस्टल्स की यहाँ पे रह जाती है, जो क्या है फिल्टर मीडिया की तरह काम करती है जब आप नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे ही क्रिस्टल्स को हम स्क्रैप आउट कर लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी ये सप्लाई सैलरी की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यूसली प्रोसेस कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज क्या है इसके। ये शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, या कहें शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूज है, और यूज़ किया जाता है इसको सॉलिड को मीन्स सॉलिड कंटेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। और डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज कंसिडरेबली ब्रेकेज ऑफ द क्रिस्टल्स इज पॉसिबल। ठीक, जब हम क्रिस्टल्स को डिस्चार्ज करते हैं, क्रिस्टल्स को रिमूव आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, क्रिस्टल्स के टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइफ का यूज़ करके हम मटेरियल को या सॉलिड कंटेंट्स को स्क्रैप आउट करते हैं। मैनी मूविंग पार्ट्स आर इन्वॉल्व मेकिंग द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनल मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, और
मींस परफोरेटेड बास्केट होती है, मोटर्स होती हैं, तो डिफरेंट टाइप के मूविंग पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या है, ये जो कंस्ट्रक्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और कॉस्टली भी होता है। तो इस पोर्शन मींस इस वीडियो में हम बात कर रहे थे आपके सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज के बारे में, जो पोर्शन है आपके सेंट्रीफ्यूगेशन का। सो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।